मुख्य सचिव दतिया रवाना हो गए हैं। पुलिस पर आक्रोशित भीड़ ने लाठीचार्ज का जवाब स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी करने के रूप में दिया है। चुनाव आयोग से इजाजत मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकार को आयोग की इजाजत लेनी पड़ी। छत्तीसगढ़ में फैलन का खतरा टल गया। तूफान उत्तर की तरफ मुड़ गया। आंध्र प्रदेश में इस तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। वहीं प्रदेश के गरियाबंद के बाद राजधानी रायपुर में इसका असर दिखा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। सभी अस्पतालों को 24 घंटे खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं। तूफान फैलन के चलते नहीं गई किसी की जान। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के चीफ का बयान। तूफान की वजह से ओडिशा, आंध्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई। बिजली पानी की किल्लत बढ़ गई है। आसाराम के सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम में सेवादार ने खुदकुशी की कोशिश की है। उनके एक सेवादार ने कीटनाशक रात को पी लिया था। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी। बाबूलाल नागर पर बलात्कार के आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सीबीआई की टीम ने इस पीड़िता से 2.5 घंटे तक पूछताछ की। इसके अलावा पूर्व मंत्री बाबूलाल एक और ऐसे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र का नवा दिन। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना हो रही है। आज ही नवमी के साथ विजयादशमी का भी पावन पर्व है। शाम को रावण दहन का कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी ने आज विजयादशमी के दिन गांधीनगर में पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन किया। उन्होंने कहा, शस्त्र पूजन का मतलब है शस्त्र को संभाल कर रखा जाए और इस्तेमाल केवल दुष्टों के खिलाफ होना चाहिए। सभी देशवासियों को विजयादशमी की ट्वीट करके बधाई दी। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। खबर इस वक्त दातिया हादसे से जुड़ी है, जिसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दतिया हादसे से खबर जुड़ी है, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। अभी अपडेट जो आ रहा है कि 60 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई और 60 लोग अधिकांश बुंदेलखंड इलाके से यहाँ पर दूर दूर से आए थे, जिसमें लोकल लोग भी और बुंदेलखंड से भी लोग यहाँ का रुख किए थे। 55 शव अभी तक निकाल लिए गए हैं नदी से। गोताखोर भी बुलाए गए थे, लेकिन सही समय पे वो नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण ये आंकड़ा 55 तक पहुंच गया। बड़ी खबर इस वक्त रतनगढ़ माता मंदिर से जुड़ी है। विजयादशमी के पावन पर्व पर शस्त्र पूजन की परंपरा है और नवरात्र का नवा दिन भी था और नवमी को मनाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ का रुख करने पहुंचे थे। लेकिन आस्था मातम में तब तब्दील हो गई जब यहाँ पर अव्यवस्था देखने को मिली। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोई प्रशासनिक अधिकारी सीनियर वहां पर नहीं मौजूद था, तो दिशा निर्देश जारी होने में ढिलाई लचरता बरती गई, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हो गया। बड़ी खबर इस वक्त 60 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, इतने हादसों के बाद प्रशासन ने सबक क्यों नहीं लिया, ये सवाल है। और इसके साथ जो लाठीचार्ज किया गया, क्या पहले से संख्या का पता नहीं था जिसके कारण लाठीचार्ज हुआ? कैसे हुआ ये मंदिर में हादसा? ये आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे से सिलसिलेवार तरीके से बिग पॉइंट ग्राफिक्स के द्वारा आपको बता रहे हैं कैसे हादसा हुआ। लाठीचार्ज के कारण की भगदड़ मची है। पुल की रेलिंग टूट गई। वहां पर अफवाह, जिस तरीके से हमारे संवाददाता कुछ देर पहले बता रहे थे कि अफवाह वहां पर फैला दी गई कि ये पुल गिरने वाला है, जिसके कारण हादसा ना हो लोगों के कारण, जिसके कारण वो नदियों में गिर गए और अपनी जान उन्होंने खो दी। गोताखोर भी देर से पहुंचे, जिसके कारण मृत्यु बहुत ज्यादा हो गई है। 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। लापरवाही से कई सवाल उठे कि लाठीचार्ज से पहले भगदड़ के अगर हो जाती, स्टैम्पेड हो जाती, जो 2008 से तमाम भारत के तमाम मंदिरों में हो रही है, उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी तैयार क्यों नहीं थे? लाठीचार्ज का सहारा क्यों यहां पर लिया गया और तय मानक से ज्यादा श्रद्धालुओं को एंट्री क्यों नहीं की गई? एंट्री एग्जिट पॉइंट की बात करें, वहां पर सक्रियता क्यों नहीं देखने को मिली? और अब इस आक्रोश जो लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उस आक्रोश का जवाब लोग पत्थर फेंककर, पत्थरबाजी करके पुलिस पर दे रहे हैं और वो पुलिस उस तरीके के हालात से निपटने में भी नाकामयाब हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी अभी मौके पर पहुंच चुके हैं, अब अपनी वो जिम्मेदारी निभाएंगे। कुछ देर पहले निभा ली होती सुबह 9 बजे तो इस तरीके के बड़े हादसे नहीं होते। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए औपचारिकता पूर्ण करके 1.5 लाख के मुआवजे का ऐलान मरने वालों के परिजनों को देने की बात करी है। रामपुरा गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। सिंध नदी के तट पर यह पूरा मंदिर बना हुआ है और नदी के उस पार अभी हालात ये बने कि उस पार से लोग प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वालों पे
पत्थर फेंक रहे हैं। अतिरिक्त जानकारी जी मीडिया संवाददाता भोपाल जो सेंटर है वहां पर पूरा देखा जा रहा है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। पावर सेंटर से अतुल पाठक जुड़े। अतुल, क्या जानकारी हाल फिलहाल आप दे पाएंगे? ये देखिए, यहाँ से राज्य शासन की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है पूरे घटनाक्रम पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुआवजे का ऐलान किया ही जा चुका है। 1.5 लाख मृतकों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्य सचिव और जो प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं, दोनों ही दतिया रवाना हो गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनकी एक बैठक भी ली है, जिसमें निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जो घायल हुए हैं उनका इलाज पूरी मुस्तैदी से किया जाए। जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाए। प्रदेश से बाहर भेजने की किसी मरीज की जरूरत है तो वहां उसे भेजा जाए और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न की जाए। और इस मामले में राज्यपाल राम नरेश यादव ने भी प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए। वाकई संवैधानिक प्रमुख भी चिंतित हो गए इस तरीके की अव्यवस्था को देखकर। अतुल, ये जानना चाहेंगे, आपने प्राथमिक उपचार की बात करी, दतिया के आसपास कौन सा ऐसा गांव है जहां पर फौरी तौर पर इलाज के लिए लोगों को भेजा जा रहा है, चाहे जिला अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, कहां पर लोगों को भर्ती किया जा रहा है ताकि जो लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया हमारे माध्यम से वो पता लगा पाए कि यहाँ पर ये भर्ती है तो वो वहां का रुख करें? देखिए, अभी तो दतिया के जिला अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। उसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें ग्वालियर रेफर करने की व्यवस्था भी की जा रही है। डॉक्टरों की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। जो कम घायल हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी, उनके इलाज की व्यवस्था देख रही है। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो डॉक्टर्स हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया है, उनकी छुट्टियां कैंसिल करके और इस पूरी व्यवस्था में उन्हें लगा दिया गया है। और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर निगरानी रख रहे हैं। जो दतिया के विधायक हैं नरोत्तम मिश्रा, वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए वो भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हैं और स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल, गए ना गए हो, लेकिन अब विधायक जी को अपने इलाके में जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर हालात बेकाबू बने हुए हैं। एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, अगर हम 2006 के हादसे की बात करें, क्या उससे सबक नहीं लेके आ गया? इस पूरी व्यवस्था का जो दर्शन कराए जा रहे थे उसका इंचार्ज कौन था? कौन प्रशासनिक अधिकारी था जिसने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया गया और वहां पर जूनियर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जो इस तरीके की भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम थे? लाठीचार्ज, बल प्रयोग का उन्होंने सहारा ले लिया, जिसके कारण ये पूरा 60 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने निकल कर आ गया। ये देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो कलेक्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ के एसपी की जिम्मेदारी है कि वो जो अपने क्षेत्र में, अपने जिले में इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं उन पर नजर रखें। और पहले भी जैसा आपने बताया कि इसी जगह पर 5 साल पहले भी एक भगदड़ की घटना हुई थी और उसमें भी कई लोगों की जान गई थी। इसके बाद सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जाने चाहिए थे क्योंकि इस मामले में सीहोर जिले में सलकनपुर एक देवी धाम है जहां पर इसी तरह का हादसा पेश आया था अब से 1 साल पहले और कई लोगों की वहां पर जान चली गई थी। और उसके बाद प्रशासन ने काफी सबक लिया उस घटना से और जो वहां की व्यवस्थाएं हैं उसमें अमूलचूल पूरी तरह से परिवर्तन किया गया। लेकिन दतिया का जो ये देव स्थल है, यहाँ पर व्यवस्थाएं वही की वही रही और 5 साल पहले जो हादसा हुआ उसके बाद कोई सबक नहीं लिया गया। और बिल्कुल, उसके बाद सबक नहीं लिया गया। बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं। 2006 में यहाँ नाव पलटने से करीब 100 लोगों की जान चली गई थी। उसके बावजूद ये हादसा बड़ा यहाँ पर हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर 7 साल के बाद एक बड़ा हादसा हुआ है। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और त्योहारी सीजन में नवमी विजयादशमी को मनाने गए आस्था के कारण जो लोग गए थे वो दुख, आंसू लेकर और बुरी यादें लेकर वापस लौट रहे। सीधे रुख करते शरद श्रीवास्तव का जो मौके पर मौजूद है। शरद, क्या माहौल वहां पर बना हुआ है? देखिए, अभी सिचुएशन है कि जगह जगह पे एक तो लाश पड़ी हुई है, उनको ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं है। एक तो बहुत इंटीरियर में है, बहुत जंगली इलाका है जहाँ से दतिया और ग्वालियर दोनों की दूरी काफी दूर है और जाम भी लग गया। इस वजह से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा काफी ज्यादा भड़क गया है। तो अभी मैं एकदम हाल फिलहाल की आपको बात बता दूं, अभी पुलिस की और स्थानीय लोगों में झड़प भी हुई है। जिससे दोनों तरफ से कुछ हल्का पथराव हुआ है और पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। तो अभी जो रिसेंटली जो सिचुएशन है बिल्कुल मौके पर वो ये है कि दोनों पक्षों में जो
जो परिजन हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया, उन्हें बहुत गुस्सा है और ये गुस्सा रह रहकर पुलिस के ऊपर उतर रहा है। इस वजह से आसपास की जगहों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है और जो आला अधिकारी पुलिस के वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो गुस्सा है वो बीच में उड़ जाता है और दोनों पक्षों से कभी पथराव होता है और कभी लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ता है। अच्छा शरद, ये भी बता दीजिए कि जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो कहाँ के थे और जो घायल लोग हैं उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए कहाँ भर्ती किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे जो रतनगढ़ देवी का जो मंदिर है, यहाँ पर पूरे आसपास के इलाके के अलावा दूर दूर से लोग आते हैं। जालौन जिले से भी आते हैं, झांसी से भी आते हैं, मध्य प्रदेश हुआ, दतिया हुआ, ग्वालियर हुआ, इवन राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके मध्य प्रदेश से लगे हुए वहां से भी लोग आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लगभग कई लाख, 1 से 2 लाख लोगों की भीड़ यहाँ हर साल होती है और आज भी ऐसा ही था कि काफी संख्या में लोग यहाँ मंदिर में आ रहे थे। जिस वक्त ये पुल पार कर रहे थे तो ये हादसा हुआ और अभी जो है जितनी डेड बॉडीज निकाली गई हैं उनमें से कई डेड बॉडीज तो अभी स्पॉट पर ही पड़ी हुई है और कुछ जो लोग हैं उनको, घायलों को यहाँ से या तो दतिया भेजा जा रहा है, चिवड़ा एक पास में जगह है और ग्वालियर से भी एक टीम को यहाँ पे, मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ से जो मेडिकल जो एड है वो वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो भी रास्ता है वो बंद हो चुका है। हम खुद जो मीडिया के जो लोग हैं वो एक जंगलों से होता हुआ जो रास्ता यहाँ की ओर आता है ग्वालियर से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति जो है काफी गंभीर है। यहाँ लोगों में बहुत गुस्सा है और प्रशासन को भी जो है हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। अच्छा शरद, ये बताइए जो पूरा हादसा हो गया, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, ग्वालियर से भी अतिरिक्त फोर्स को डिप्लॉय यहाँ पर किया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी लोगों को भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ स्टोन पेल्टिंग की आप बात कर रहे हैं कि पत्थर फेंके जा रहे हैं नदी के उस पार से। अब मंदिर की अगर हम बात करें, वहां पर अभी दर्शन बंद कर दिए गए हैं और श्रद्धालु जो थे वहां पर जो पुल के जरिए जा रहे थे, क्या उन्हें रोक दिया गया है? क्या वहां पर अब व्यवस्था है मंदिर की अगर हम बात करें तो? मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है वो जंगल के बीचों बीच बना हुआ है और यहाँ तक आने के 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता जो दतिया चिवड़ा होते हुए जो सिंध नदी का पुल पार करके मंदिर तक पहुंचा जाता है और एक जो रास्ता है वो ग्वालियर से जंगलों के बेहट होते हुए, बेहट रास्ता है, बेहट होते हुए यहाँ पहुंचा जाता है। तो फिलहाल जो मंदिर में आने का जो बेहट की ओर से आने वाला रास्ता है उसको खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैंने आपको बताया कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो कई सारे ऐसे जो लोग बाहर से आ रहे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि जो हादसा आया है, अगर वो लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। इसलिए जो है ग्वालियर से बेहट होते हुए जो रास्ता आता है वो रास्ता खुला हुआ है और यहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं उनको मंदिर में जाने के लिए छूट दी जा रही है। तो काफी जो श्रद्धालु जो आते हैं उनके दर्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि पुलिस बल यहाँ पर काफी संख्या में तैनात है। जी अच्छा, तो ये रास्ता पूरा खुला हुआ है जिस तरीके से आप पूरा रूट बता रहे हैं। शरद, इसके अलावा क्या कोई डायवर्जन भी हुआ है? और हम कैजुअलिटीज की अगर अपडेट की बात करें, वहां पर आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से बात की होगी, क्या अपडेट है? कितने लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है और कितने घायल है? उन्हें तुरंत कहाँ ले जाया जा रहा है? देखिए, अभी हमारी जो आईजी से बात हुई थी यहाँ पे, आईजी ने बताया था कि 55 डेड बॉडीज को जो है नदी से निकाला जा चुका है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनके मुताबिक अभी भी कई सारी डेड बॉडीज हैं जो जिन्हें निकालना जाना बाकी है। लोगों की माने तो ये मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है। अच्छा। स्थानीय लोग हैं। हालांकि जो है प्रशासनिक तौर पर अभी केवल 55 डेड बॉडीज को निकालने की पुष्टि हुई है। जी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, आंकड़ा ये बढ़ सकता है। अभी 60 का आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। शरद, मुआवजे का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया, लेकिन जो लोग हैं जो अभी अपनों को ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पूरा स्टैम्पीड भगदड़ है, लाशें एक के ऊपर एक है। जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वहां पर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की अब व्यवस्था इस पूरे हादसे से सबक लेने के बाद किसी तरीके की कार्रवाई ना उसके डर से हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा हादसा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं खुद भी इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूँ और जो डेड बॉडीज है, आप निहार का मैं बताऊँ, सड़क के दोनों तरफ डेड बॉडीज पड़ी है। उनको डेड बॉडीज को ढकने के लिए कफन भी नहीं है। जो महिलाएं हैं जिन्होंने जो साड़ी पहन रखी है उन्हीं साड़ी में उनका पुट किया गया है। जो बच्चे हैं उन बच्चे जो साथ में जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं उन कपड़ों से उनका चेहरा ढक दिया गया है। और जो पुरुष हैं और कई सारे चेहरे पे ऐसे हैं जिन्हें ढका भी नहीं गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा बहुत भयानक था और अभी भी जो पुल है उस पुल पर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और निश्चित तौर पर कोई मुआवजे का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन ये जो जिंदगी की जो कीमत है वो शायद किसी वाकई ये मुआवजा उस कीमत को नहीं चुका पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैसा खरीद नहीं सकता है, ना उसका मरहम दे सकता है। जिस तरीके से शरद, मरने वालों में अधिकांश महिलाएं हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मरने वालों में महिला है। उसकी वजह ये है कि जो नवरात्रि का त्योहार होता है उसमें खासकर महिलाएं घरों में व्रत रखती हैं और देवी की पूजा करती हैं। और ये जो मंदिर है वो देवी जी का ही मंदिर है। हालांकि पुरुष और महिलाएं दोनों ही यहाँ पर बराबर आते हैं, लेकिन नव दुर्गा का जो पर्व है उसमें निश्चित तौर पर महिलाएं ज्यादा भाग लेती हैं। और जो मंदिर है देवी के दर्शन करने के लिए भी महिलाएं काफी संख्या में आती हैं। उनके साथ साफ तौर पर बच्चे भी आते हैं। और ये जंगल का एक इलाका है। यहाँ पर दूर दूर तक जो है कोई भी बड़ी जो स्वास्थ्य सुविधा है वो यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक तो आसपास कोई बड़ी सुविधा है ही नहीं। निश्चित तौर पर आप यहाँ से या तो दतिया जाएंगे या ग्वालियर जाएंगे। जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो सब ग्वालियर में ही है, जो खुद यहाँ से करीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके मरने की संख्या ज्यादा है और साथ में बच्चे भी हैं। शरद, आप बता रहे हैं कि पुल में अभी भी डेड बॉडीज पड़ी हुई है, क्या उनकी कोई सुध लेने वाला कोई नहीं? उनके क्या कोई अपने आए प्रशासनिक अधिकारी ने क्या कोई पहचान कराई, शिनाख्त हुई है, कुछ ऐसा हुआ है अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन के तौर पर ये प्रक्रिया जारी है। डेड बॉडीज हैं जो स्थानीय स्तर पर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इलाका है जो जंगल इलाका है, तो यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं जो आसपास के गांव से ट्रैक्टर मंगाए गए हैं, उन ट्रैक्टरों में जो है डेड बॉडीज को उठाकर ले जाया जा रहा है। और कई सारे, मैं आपको बता दूं, कई सारे परिजन तो ऐसे हैं जो पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से भी उनकी प्रशासन के साथ जो है बाकी उनके कहासुनी हो रही है। और जो डेड बॉडीज ले जाई जा रही है उनको प्रशासन जो है उनका लिखा पढ़ी हो रही है कि कौन है, किसके परिजन है। और जो जिनके परिजन, जिनके लोग घर वालों की डेथ हुई है उनके परिजन भी यहाँ बात कर रहे हैं। जगह जगह हमारे कई लोगों से बात हुई है तो किसी के पिता की, किसी ने अपनी बहन को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है। तो स्थिति जो है निश्चित तौर पर भयावह है। बिल्कुल, परिवार यहाँ पर उजड़ गए। लेकिन शरद, ये पूरा हादसा हुआ है लाठीचार्ज से, जिसके कारण भगदड़ हो गई। लेकिन आप बता रहे थे कि वहां पर अफवाह भी फैली है, वो अफवाह क्या थी जिसके कारण ये बड़ा हादसा हो गया? हाँ देखिए, सुबह में जब ये मैंने आपको जो बताया कि जो पुल है उस पुल को पार करने के बाद ही मंदिर आता है। तो जब ये जो भीड़ थी यहाँ पर, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं इस पुल से, तो जब ये भीड़ यहाँ से गुजर रही थी उसी वक्त किसी ने ये अफवाह फैलाई, ऐसा कहा जा रहा है स्थानीय लोगों के मुताबिक। और प्रशासन ने भी ये बात की पुष्टि की है कि जब लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो ये अफवाह फैलाई गई कि पुल जो है एक तरफ से टूट रहा है। हालांकि ये निश्चित तौर पर पूरी अफवाह ही थी, क्योंकि पुल जो है बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन जिसने भी ये अफवाह फैलाई है तो उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है, ये तो। लेकिन शरद, उस पुल पे तय मानक अनुसार जो लोग थे उस मानक का उल्लंघन यहाँ पर किया गया कि इतनी संख्या से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। दूसरी चीज, इतना बड़ा मेला वहां पर हर साल लगता है, तो पुल को पक्का क्यों नहीं किया गया? और ये लाठीचार्ज हुआ है क्यों? क्या इसके जो प्राइमा फेसी कारण दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये हादसा यहाँ पे होता है। और 2006 में भी जब ये पुल बना नहीं था, मैं आपको बता दूं, तब भी यहाँ पर लोग बाग इस नदी में गिर गए थे। वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आए थे इस जगह पर और इस पुल को बनाने का उन्होंने ऐलान किया था। हालांकि बाद में ये पुल बना दिया गया, लेकिन इस पुल की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है अनुभव तौर पर। और ये बात तय है कि प्रशासनिक तौर पर खामी हुई है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी भीड़ जब यहाँ इकट्ठा होती है तो निश्चित तौर पर या तो बैरिकेडिंग की जानी चाहिए थी या कुछ और अधिकारियों को लगाया जाना चाहिए था, जो ये बात सुनिश्चित करता कि पुल से जो लोग निकल रहे हैं वो निश्चित संख्या में निकल रहे हैं। और इस तरह की जो भगदड़ जैसी कोई सिचुएशन थी ये कम से कम तब पैदा नहीं होती। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाया है। और अब जो है यहाँ पर वज्र वाहन भी आ चुका है और जो है पुलिस की कई और टुकड़ियां भी आ रही हैं। अच्छा शरद, जाते जाते हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आप मौके पर मौजूद है। क्या अभी आप देख रहे हैं, क्या लोगों का आक्रोश थोड़ा थमा है? किसी तरीके की सांत्वना अधिकारियों द्वारा उन्हें दी जा रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरे सामने एक तस्वीर है। एक डेड बॉडी को एक परिवार के 4 लोग कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं और उसको ट्रैक्टर पर रखा जा रहा है। ये ट्रैक्टर में पहले से ही कई सारी डेड बॉडीज रखी हैं और कई सारे पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं जो लोगों के जो गुस्सा है उसको थामने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथ में डंडे हैं और बाकी जो फोर्स है वो पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। खुद डीआईजी यहाँ पर चंबल मौजूद है। एक बेहद छोटी बच्ची है जिसको 2 बच्चे अपने हाथ में ले जा रहे हैं। तो ये सीन को वाकई काफी मार्मिक है और वाकई काफी दुखद है। शरद, बहुत धन्यवाद ये खबरें और जानकारी इस दुखद खबर बाबत हमें पहुंचाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। तो रतनगढ़ मंदिर में सुबह जो भगदड़ हुई है उसकी स्थिति अब ये है कि पुलिस बल तो वहां पर पहुंच गया है। जो घायल लोग हैं उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर से कई टीमें आई हैं। रूट डायवर्जन भी हुआ है। मंदिर के जो दर्शन है, जो एक रास्ता था वो बंद कर दिया, लेकिन ग्वालियर से होता हुआ जो रास्ता है वो अभी यहां पर खुला हुआ है। एसडीओपी, एसआई और कई कांस्टेबल घायल हो गए हैं। डीआईजी मौके पर मौजूद हैं। अपडेट ये है कि दातिया के रतनगढ़ मंदिर हादसे में
60 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब 55 लोग जो घायल थे, 55 लोगों के शव निकाले गए, ये खबर थी। 60 की मौत हो गई है और अब 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें 11 लोग जो हैं वो भिंड के ही रहने वाले थे। मरने वालों में 11 लोग भिंड के रहने वाले थे। आपको बता दें कि कुछ इस पूरे हादसे में जिनकी जान चली गई हो वो कुछ लोकल लोग थे, कुछ बुंदेलखंड इलाके से आए थे और जो 11 लोग इस पूरे 60 में मरे हैं उनकी शिनाख्त हो पाई है। ये भिंड के एक परिवार था जो यहां पर आया था। इस पर अतिरिक्त जानकारी जी मीडिया संवाददाता प्रदीप शर्मा देंगे। प्रदीप, क्या जानकारी आपके पास? ये जो 11 लोग थे कौन थे, क्या इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है? जी निहारिका, आपको बता दूं, जो रतनगढ़ माता मंदिर है, यहाँ पे काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में लाखों की तादाद लोग नवमी की तरफ पहुंचे हैं और जो भिंड जिले के 11 लोगों की मौत हुई है वो 11 लोग रावतपुरा क्षेत्र है जो लगा हुआ है दतिया से ही। वहाँ पे जैतरी गांव के 7 लोग जिनकी मौत हुई है और उसके बाद 2 लोग 16 और 2 लोग रावतपुरा, ऐसे 11 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, तो क्या इनके शव पहुंच गए गांव में? जी, अभी जिन लोगों का चौड़ा के अंदर पीएम चल रहा है। हाँ। और पीएम होने के बाद सभा को उनको परिजनों को सुपुर्द करके गाँव के लिए भेजा जाएगा। निहारिका, बहुत धन्यवाद ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 60 लोगों की मौत हो गई जिसमें 55 लोगों के शव निकाले गए हैं। अब शिनाख्त धीरे धीरे हो रही है। इसमें 11 लोग भिंड के रहने वाले थे, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे। कुछ लोग तो इतने आक्रोशित हैं कि वो पुलिस वालों पर उनका जो लाठीचार्ज का जवाब अब पत्थरबाजी करके दे रहे हैं और कुछ लोग जो लाशें हैं उसको रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम तक कराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तितर बितर लोग हो चुके हैं, वहां पर अफरा तफरी है और वहां पर अभी हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किए गए। हालांकि नरोत्तम मिश्रा वहां से विधायक है, वो वहां पर मौजूद है। शिवराज सरकार कह सकते हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि शिवराज सरकार ने हादसे से सबक नहीं ली, क्योंकि 2006 में भी नाव पलटने से यहां पर दुखद हादसा हुआ। पहले यहां पर पुलिस वालों को पता नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी, उस भीड़ का इंतजाम नहीं था, जिसके कारण लाठीचार्ज का सहारा लिया गया। फिर पुल पे गए तो पुल पे अफवाह फैल गई कि पुल कच्चा है, टूटने वाला है, जिसके कारण लोग ने जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। कुछ को तैरना नहीं आता था, देर से गोताखोर पहुंचे, जिसके कारण लोगों की मौत हो गई। आंकड़ा यहां पर बढ़ गया, 70 लोगों की मौत हो गई। ये अपडेट आया है। ये अपडेट आगे आपको बता दें कि डीआईजी मौके पर मौजूद हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं। 70 लोगों की मौत की खबर है। इस दुखद हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सुबह 9 बजे आई थी और अब ये आंकड़ा देखिए कितना बढ़ रहा है। कुल मिलाकर त्योहार पर एक बहुत बुरी खबर। विजयादशमी के पावन पर्व पर नवमी खत्म हुई थी। उस नवमी के समापन के लिए भक्त जो रतनगढ़ माता मंदिर गए थे, उनको ये नहीं पता था कि उनके परिजनों के साथ, उनके अपनों के साथ या फिर उनके साथ ये दुखद हादसा हो जाएगा। कई घायल हैं जिन्हें ग्वालियर तक रेफर करने की पूरी योजना है। इन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार यहां पर उनको दिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त 70 लोगों की मौत की खबर। 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। रतनगढ़ माता मंदिर में जो ये हादसा हुआ है, दातिया में जो हादसा हुआ है, दातिया जो एक समय में नक्सलवाद से लेकर अब अव्यवस्था का शिकार हुआ है। अव्यवस्था की बात करें तो यहां पर दर्शन के दौरान जो भगदड़ हुई, पुलिस ने जो बल प्रयोग किया, जो लाठीचार्ज किया, उससे भगदड़ हुई है। और आपको बता दें कि जो 70 लोगों की मौत हुई है उसमें अधिसंख्य महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अपने परिवार के साथ एक मुखिया बनकर आई थी, क्योंकि 9 दिन तक उन्होंने व्रत रखे थे और 9 दिन व्रत का पूरा पारायण समापन करने वो यहां पर आई थी। उन्हें नहीं पता था कि एक बुरी यादें उनका परिवार लेकर जाएगा। बहरहाल 70 लोगों की मौत की खबर और इस पर मुआवजे का मरहम राज्य सरकार की ओर से 1.5 लाख के मुआवजे का ऐलान यहां पर किया गया। राज्य सरकार की ओर से बड़ी खबर जाती है। हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कांग्रेस ने जो मांग की थी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी है, उसका पालन करते हुए औपचारिकता निभाकर अब 1.5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। इस हादसे में 70 लोगों की जान चली गई है। हमारे संवाददाताओं की तमाम टीम भोपाल से लेकर ग्वालियर, दातिया पर मौजूद है। वो बता रही है कि किस तरीके से भोपाल से यहां पर बताया जा रहा है, जो पावर सेंटर है, कैपिटल है, वहां से बताया जा रहा है किस तरीके से दिशा निर्देश वहां पर दिए जा रहे हैं, ताकि तुरंत वहां पर फौरी राहत पहुंचाई जा सके। देर से ही सही, लेकिन थोड़ी तो राहत पहुंचाई जा सके। दातिया में हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो बता रहे थे कि किस तरीके से नदी के पार लोग आक्रोशित है और वो जो पुलिस बल है जो वहां पर भीड़ को काबू करने में जुटी है और दिशा निर्देश कि अब आप कहां से जाएं, ट्रक भर भर के लोगों को ले जाया जा रहा है, उनके गांव तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ लाशें हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनों को खोया है। बुजुर्ग महिलाओं के शव
पुल पर पड़े हुए हैं, जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। 70 लोगों की मौत की खबर दातिया हादसे में। एक श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, रणवीर सिंह इसका नाम है, प्रत्यक्षदर्शी है, वहां पर मौजूद है। रणवीर, क्या आप देख पा रहे हैं, ये हमें बताइए। जी, हम तो वहाँ से स्पॉट पे देख के और गाँव के लोगों को लेकर के और यहाँ आ गए सेवड़ा, जहाँ हमने पीएम कराया। हाँ। 6 लोग हमारे गांव से मृत हैं, लेकिन संख्या वहाँ लगभग 500 से ऊपर है मृतकों की। अच्छा। मृतकों की। अच्छा, वहाँ पर ये हादसा हुआ कैसे? जो पुल में लोग पड़े थे, बीच पुल पर हुआ है। इधर थोड़ी क्या है कि यहाँ प्रशासन की देखरेख सही तरीका की नहीं है। अच्छा। प्रशासन लापरवाह है यहाँ का। और अनाउंस भी हुआ है कि पुल टूट रहा है, तो पुल टूटता तो कहीं है नहीं। जनता जनार्दन पुल तो टूटता नहीं। ये इतने मान लो पुलों पर इतने टन लेकर के गाना को डंपर चल रहे हैं, जब पुल टूटते नहीं है जनता जनार्दन से, क्या पुल टूट जाएगा? फिर आपस में पुलिस ने ये कंट्रोल करने की कोशिश की, तो फिर जनता और कंट्रोल के पुलिस के बीच बब्बर हो गया। ऐसी पोजीशन में एक के ऊपर एक मान लो अगणित संख्या थी, कुल मिला के कह नहीं सकते। वहाँ का दृश्य तो देखने लायक भी नहीं था, जो पोजीशन थी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। दुखद खबर यह कि 70 लोग अपनी जान खो चुके हैं दतिया हादसे में। ये हादसा हुआ है दर्शन करने के दौरान, जो भगदड़ मची उससे। और जिस तरीके से दर्शक, प्रत्यक्षदर्शी और संवाददाताओं की टीम हमारे पास मौजूद है, वो बता रही हैं कि इस हादसे को टाला भी जा सकता था। सुबह 9 बजे ये हादसा हुआ। काफी दुखद हादसा है, जिसमें 70 लोग अपनों को खो चुके हैं। 70 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, सरकार ने मुआवजे का मरहम लगा दिया है, लेकिन जान तो चली गई है। खबरें जारी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर बसे भिलाई शहर में है दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में एक भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट चारों तरफ माइंस से घिरा है और खास बनाई गई रेल लाइन से भी जुड़ा है। रेल लाइन हो, रेलवे स्लीपर, कई तरह के स्टील उत्पाद या दूसरी निर्माण सामग्री हो, ये सब कुछ तैयार होता है यहाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में चलने वाला ये प्लांट 1959 से काम कर रहा है। इस इलाके में इतना बड़ा स्टील प्लांट लगाने का मकसद ही था कि इससे इलाके के लोगों को रोजगार मिल सके। 96 गांवों को खरीद कर बना ये प्लांट और ये शहर इस उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरा है, क्योंकि इस प्लांट में करीब 55,000 स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। ओरछा यानी गुप्त स्थान। झांसी से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में स्थित ओरछा कभी बुंदेलखंड की राजधानी रहा था। बुंदेला राजाओं की आन बान और शान की निशानियां खुद में समाये ओरछा में अब भगवान राम का राज है। मंदिर में भगवान राम की मूर्ति महल की तरफ मुख किए हुए है, लिहाजा यहां भगवान राम की राजा के रूप में पूजा होती है। अब बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने जमाने में ऐसे नहीं थे। आज भी उस जमाने की कहानियां लोगों की जुबान पर हैं। 1783 में बुंदेलाओं का राज खत्म होने के साथ ओरछा गुमनामी के घने अंधेरे में खो गया था। फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये फिर सुर्खियों में आया। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं बिताए थे। उनकी अस्थियां आज भी यहां शहीद स्मारक के रूप में सुरक्षित हैं।
दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में भगदड़ मचने से 70 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 55 शव निकाल लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। डीजीपी और मुख्य सचिव दतिया पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग से इजाजत मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को